और ब्रेक के बाद खबर दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ लेबनान और सीरिया में भी इजरायली सेना के हवाई हमले जारी हैं ताकि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जा सके। अपने मंसूबों में बहुत हद तक इजरायल को सफलता भी मिलती दिख रही है। हिजबुल्लाह इस भीषण कार्रवाई से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इजरायली सेना का 3 मोर्चों पर ताबड़तोड़ सैन्य अभियान जारी है। गजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ लेबनान और सीरिया में भी ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं। लक्ष्य है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना। दक्षिणी लेबनान में ऐसे ही हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर ढेर किए गए। उत्तरी इजराइल पर लेबनान की सीमा से हुए सैकड़ों मिसाइल हमलों में इन दोनों का हाथ था। हिजबुल्लाह इस भीषण कार्रवाई से बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ है। संगठन ने उत्तरी इजराइल को निशाना बनाते हुए दर्जनों रॉकेट दागे। वहीं दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की लड़ाई भी जारी है। इस बीच यूएन बेस पर तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 2 सदस्य घायल हुए हैं। यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान का कहना है कि उसकी चौकी पर इजरायली टैंक की गोलीबारी में ये घटना हुई है। वहीं गाजा में इजरायली सेना ने हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का दावा किया। उधर हमास का दावा है कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो एक स्कूल था जिसमें राहत शिविर संचालित किया जा रहा था। हवाई हमले में 28 लोगों की मौत का दावा किया गया है। बाहरी चुनौतियों के साथ साथ इजरायली सुरक्षा एजेंसियां देश के अंदर मौजूद खतरों का पता लगाने में भी जुटी हैं। पुलिस ने 5 अरब इजरायलियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इनका संबंध आईएसआईएस से है और ये तेल अवीव में बड़े कार बम धमाके की साजिश में लगे थे। इनका इरादा तेल अवीव के प्रतिष्ठित अजरीली टावर्स को धमाके से उड़ाने का था। इस बीच 1 अक्टूबर के ईरानी मिसाइल हमलों पर इजराइल के जवाब को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आज की विशेष बैठक कई बड़े फैसलों के लिए है। ईरान पर इजराइल का जवाब कैसा होगा, इसका संकेत इजरायली रक्षा मंत्री भी दे चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल का जवाब न केवल सटीक और हिला देने वाला बल्कि बेहद घातक भी होगा। और इस पूरे विषय को और विस्तृत रूप से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कूटनीतिक रणनीति के हिसाब से इसका हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? संजय जी, मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इजराइल का पलड़ा भारी है। हिजबुल्लाह में तो उसका जो मोराल है बिल्कुल ही, जितनी लीडरशिप खत्म हो गई है, नसरुल्लाह मारा गया है, उसका जो चचेरा भाई है सैफुद्दीन वो मारा गया है, कासिम की कमांड है वो बहुत मुश्किल हो रहा है उनको संभालने में, टॉप लीडरशिप खत्म है। ऐसे हालात में मुझे लगता है हिजबुल्लाह पे जबरदस्त दबाव है। लेकिन जो हिजबुल्लाह के ऊपर तरफ से भी जिस प्रकार से लेबनान के द्वारा बार बार सीज फायर की बात हो रही है, ये दर्शाता है कि हिजबुल्लाह अब मानने को तैयार है कि वो गाजा पट्टी के साथ अपने मतलब इजराइल से पीछे हटने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इजराइल भी चाहता होगा कि कम से कम नॉर्दर्न इजराइल में जो उसके लोग वहां से बेघर हो गए हैं वो जाकर के अपने अपने घरों में चले जाए। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के उनको बार बार अमेरिकन राष्ट्रपति बोल रहे हैं नेतन्याहू साहब को कि वो कम से कम ईरान के ऊपर हमला ना करे, जिससे कि जो विश्व में स्थिति है बहुत नाजुक है और वो स्थिति और खराब ना हो जाए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि लाओस